हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की मेरी ओर से। मेरा नाम पास्टर रॉबिन मसीह और आज मैं आप सबके बीच में लाइव हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, 10 मिनट हम परमेश्वर की तारीफ़ करें। मेरे साथ एक मन हो जाओ और परमेश्वर की तारीफ़ करो। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर की तारीफ़ कर रहा हूँ तो आप में से जितने भी लोग और भी लोगों को इनवाइट करें ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को सीख पाएँ और परमेश्वर की महिमा इकट्ठे होकर कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि कृपया जितने लोग भी और भी लोग हैं उनको इनवाइट किया जाए ताकि हम आज परमेश्वर के वचन को सुने और अपनी ज़िंदगी में आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि आज का संदेश आपकी लाइफ में ज़बरदस्त काम करेगा। और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करेगा आपकी ज़िंदगी में। आइए हम तारीफ़ करेंगे, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर और सब तारीफ़ करें। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, glory your, hallelujah. Father, we praise you, we praise you, we praise you. We glorify you, Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु इस सुंदर टाइम के लिए। परमेश्वर, Lord, you are a great God, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर आपकी तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आप पवित्र हो परमेश्वर और सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। सब तारीफ करो, मेरे साथ एक मन हो जाओ। और मैं चाहता हूँ आज जब आप मेरे साथ एक मन हो जाओगे तो मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएगा। विश्वास करो, अगर आप मेरे साथ एक मन हो, बाइबल कहती है जब हम एक मन होते हैं तो सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक मन हो जाओ मेरे साथ और मेरा ये बिलीव है यीशु मसीह के नाम से आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है और एक बड़ा अभिषेक आपका वेट कर रहा है आज की मीटिंग्स में। रिदा बाशा ब्रह्मा सुत्रोलिया राबाला, तारीफ हो, धन्यवाद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीना मा शाबाला बाला बाला शाबाला बाला बारा बारा बाला 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 बारा बारा रिबा बाबा बाबा। इनवाइट करें लोगों को, दूसरे लोगों को इनवाइट करें ताकि आज वो परमेश्वर के कलाम को सुन पाएँ। और जो आज जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, एक जो अद्भुत जो टाइम परमेश्वर ने आज हमें दिया है, मैं चाहता हूँ कि आज अब उस वचन को ले पाओ जो परमेश्वर ने आज मेरे साथ बातचीत की है। मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को इनवाइट करो जो लोग टूटे हुए हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई मकसद नहीं है जीने का, क्योंकि आज परमेश्वर उनको एक नया मकसद देगा, एक नई जिंदगी देगा। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक सॉन्ग्स बोलेंगे छोटा सा, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक मन हो जाएं और मैं परमेश्वर की तारीफ़ करूँगा। छोटे से गीत के बाद मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाऊँगा और ये मेरा बिलीव है कि आज अब सेम वापस नहीं जा रहे हो। आमीन। अगर आप मुझे देख रहे हो तो आमीन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आमीन लिख सकते हो। और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएगा ज़बरदस्त रीति से। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो आप नीचे उसमें कमेंट कर देना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा लास्ट में जाकर। और ये मेरा बिलीव है कि आप सेम वापस नहीं जाओगे। जो अनुग्रह मेरे ऊपर है, जो ग्रेस मेरे ऊपर है, वो ग्रेस आप लेकर जाओगे। और जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, और मेरा ये बिलीव है कि आज आप उसको ले जाओगे अपनी लाइफ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटा सा गीत बोलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? अगर आप तैयार हैं तो नीचे हालेलुया लिख दो। अगर आप तैयार हो तो मेरा बिलीव है कि आज हम परमेश्वर की जब महिमा करेंगे मिलकर तो परमेश्वर आप अपने स्वर्ग को खोल देगा हमारे लिए। अब देखना कि परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलेगा जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाइबल कहती है जब उस टाइम पर जब सुलेमान राजा ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया तो उन्होंने गवंतरियों को इकट्ठा किया, जो बजाने वाले थे उनको इकट्ठा किया। जब उन्होंने गाया और बजाया तो बाइबल कहती है कि वो जो मंदिर था परमेश्वर का वो महिमा से भर गया, महिमा का बादल वहाँ पर आ गया। आज बिलीव करो महिमा का बादल आने वाला है।
यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। अब मेरे साथ एक मन जाओ और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। एक, ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज गाएंगे, और मेरा बिलीव है कि जब आप इसको सुनोगे तो ब्लेस होगे। आमीन। हालेलुया। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। गाइए। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरे मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदावंद आ। गाएं। तू आ बादशाहों के बादशाह के लिए गाएं। तू आ रूहे पाक खुदावंद आ। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदावंद आ। तू आ रूहे पाक खुदावंद आ। धन्यवाद हो परमेश्वर के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें। मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाने वाला हूँ आज, और मेरा ये बिलीव है कि जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनोगे आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत होने वाला है। आज अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ एक मन जाओ। मैं चाहता हूँ आज हम बाइबल को खोलेंगे, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। सब अपनी आंखों को बंद कर लो। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मेरा बिलीव है आप मेरे साथ हो आज, और आज आप परमेश्वर लोगों को छूने वाले हो अपने वचन के द्वारा। ये मेरा बिलीव है परमेश्वर की, जब आप मेरे साथ हो लोगों को छूओगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज मेरा बिलीव है परमेश्वर आज के वर्ड के द्वारा, जो वर्ड परमेश्वर मेरे अंदर आपने डाला पवित्र आत्मा के द्वारा, और मेरा ये बिलीव है प्रभु जब आप आज लोग सुनेंगे इसको तो परमेश्वर की बड़ी आशीष ये रिसीव करेंगे। परमेश्वर ये बड़ी आशीष को रिसीव करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने वाला है परमेश्वर, इनकी लाइफ चेंज होने वाली आज के वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को ओपन करिए मेरे साथ। अपनी बाइबल को निकाल लीजिए, अपनी बाइबल को खोलें, और हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे आज, जो परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया आपके लिए, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आज परमेश्वर के इस वचन को आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे। अब मेरे साथ बाइबल को खोलो, लूका की किताब को निकालो। बाइबल में से जो नए नियम की किताब है सब निकाल लो बाइबल को। अपनी बाइबल को ओपन करो, और अपनी बाइबल को सबसे पहले अपनी बाइबल को खोल लीजिए। अपनी बाइबल को खोलो और लूका की किताब को खोलो। जो 4 शुभ समाचार, उनमें से एक शुभ समाचार जो लूका द्वारा लिखा गया, उसमें से हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे। उसमें से आप देखो, बाइबल को निकालो और 15वां अध्याय निकालो। और जब हम उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़ी अद्भुत स्टोरी हमारे बीच में रखी है। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ इस स्टोरी को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी, और वह बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र
सब कुछ इकट्ठा दूर देश को चला गया और वहाँ इकट्ठे दूर देश को चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बड़ा अद्भुत है। ये परमेश्वर का वचन अद्भुत और पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक पिता की स्टोरी को देखते हैं जिसके 2 पुत्र थे। एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे, और एक छोटा पुत्र था और एक बड़ा पुत्र था। और बाइबल कहती है कि जो छोटा पुत्र था उसने अपने पिता से कहा कि हे पिता, जो मेरी संपत्ति का हिस्सा है वो मुझे दे। और बाइबल कहती है वो अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर देश को चला गया। आमीन। आप सब ने ये स्टोरी और ये बाइबल का वचन कितनी बार पढ़ा होगा, और मुझे पता है कि ये वचन सब ने पढ़ा है। उजाड़ू पुत्र इसको कहते हैं, जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, अपने पिता की बात नहीं मानी। और हम देखते हैं कि इस वचन में हम देखते हैं कि उस पुत्र ने क्या किया कि अपने पिता से अपना हिस्सा लिया और दूर देश को चला गया। आमीन, आमीन। इस वचन में हम 2 पुत्रों की बात को सुनते हैं। एक बड़ा पुत्र जो आज्ञाकारी पुत्र था, और एक छोटा पुत्र जो अन आज्ञाकारी पुत्र था। हालेलुया। जो छोटा पुत्र था, वो जो अन आज्ञाकारी पुत्र था, उसने अपने पिता से कहा कि जो मेरी संपत्ति का हिस्सा है, हे पिता मुझे वो दे। और उसने उस संपत्ति के हिस्से को लिया और दूर देश में चला गया। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बात को जानेंगे कि 2 पुत्रों के बारे में। यहाँ पर 2 पुत्र 2 झुंडों को दिखाते हैं। जैसे 2 झुंडों का मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो आज्ञाकारी लोग हैं और ऐसे लोग जो अन आज्ञाकारी लोग हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, जो वचन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो वचन को पूरे हृदय से मानते हैं, वो लोग जो आज्ञाकारी पुत्र। और जो छोटा पुत्र वो उसको दिखाता है जो अन आज्ञाकारी पुत्र को। ऐसे वो लोग जो परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं, जो सुनते नहीं हैं, उसके वचन को फॉलो नहीं करते। 2 झुंडों को हम देखते हैं यहाँ पर। जब हम देखते हैं बाइबल में, हम पढ़ते हैं, तो जो छोटा पुत्र था उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमज़ोरी पता क्या थी? वो अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाया। हालेलुया। इस स्टोरी में हम जानते हैं कि जो छोटा पुत्र था वो अपने पिता के हृदय को, पिता के जो दिल था, जो अपने पिता का स्वभाव था, उसको समझ ही नहीं पाया। हालेलुया। आज भी लोग अपने पिता को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को समझ नहीं पाते सही तरीके से कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है मेरे लिए, परमेश्वर की एक खूबसूरत जो प्लानिंग है वो मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और छोटा पुत्र जो था वो अपने पिता के प्रेम को, उसके स्वभाव को, उसके दिल को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके पिता का गहरा प्रेम था उसके लिए, जो उसने अपनी ज़िंदगी में इसको समझा ही नहीं। आज भी लोग परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, उसके रहम को, उसके वचन को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर से काफ़ी दूर चले जाते हैं जी। अगर हम देखें, ध्यान से पढ़ें, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई दुख आए, परेशानी आए, तो बोलते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं अच्छे रीति से। जैसे हम देखते हैं कि छोटा जो पुत्र था वो अपने पिता को अच्छे रीति से नहीं जानता था, उसके प्रेम को वो समझ नहीं पाया, अनुभव नहीं कर पाया। हालेलुया। जब हम अपने पिता के प्रेम को, यीशु मसीह की दया को, उसके अनुग्रह को हम नहीं समझते, तो याद रखिए हमारी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालेलुया। जैसे उसकी ज़िंदगी में आई, बाइबल कहती है जब उसने कहा कि हे पिता मेरा हिस्सा मुझे दे, और वो अपना हिस्सा लेकर दूर देश को चला गया। आज भी लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर दूर देश में चले जाते हैं। दूर देश
एक ऐसा देश जो शैतान का राज्य को दिखाता है, जो संसार को दिखाता है, संसार की वस्तुओं को दिखाता है। हम परमेश्वर को छोड़कर कई बार दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, संसार की ऐसी वस्तुओं में चले जाते हैं, शैतानी राज्य में चले जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते। कई बार जैसे छोटे पुत्र ने किया कि मेरी संपत्ति का हिस्सा दे, और वो चला गया अपनी संपत्ति के हिस्से को लेकर दूर देश में, एक ऐसे देश में चला गया जहां पर वो अपने पिता से काफी दूर हो गया। आज लोग परमेश्वर से इतनी दूर जा चुके हैं, इतनी दूर जा चुके हैं कि परमेश्वर उनको बोलता है कि ए मेरे बेटे मेरे पास आ जा, लेकिन वो उनकी अपने पिता की बात नहीं सुन पा रहे। वो बहुत दूर चले चुके हैं, जा चुके हैं, वो इतनी दूर जा चुके हैं परमेश्वर से, बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। जैसे छोटा पुत्र बड़े दूर देश में चला गया, वो इतने दूर देश में चला गया कि पिता को मालूम नहीं कहां पर गया मेरा बेटा। आज भी परमेश्वर ऐसा खुदावंद है जो हमें ढूंढता है, हमसे प्यार करता है, हमको चाहता है कि हम उससे बातचीत करें, लेकिन हम दूर हैं, काफी एक दूर देश में हैं, एक दूर देश में हैं, एक दूर देश में चले गए हम। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, हमें अन्य आज्ञाकारी पुत्र नहीं बनना, हमें आज्ञाकारी पुत्र बनना है। हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उसके साथ एक मन होना है। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, उसके साथ रहेंगे, क्योंकि उसकी संगति में रहेंगे, उसके पास रहेंगे, उसके प्यार का अनुभव करेंगे, उसके प्यार को समझेंगे, उसके हृदय को जानेंगे, तब देखना आपकी जिंदगी में कैसी आशीषें आती हैं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। याद रखें कैसी आशीषें आती हैं। ऐसी आशीषें आएंगी, आपकी जो आपकी आंखें हैं वो फटी रह जाएंगी। याद रखना, ऐसी आशीषें आएंगी, आप देखना जो परमेश्वर करेगा आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहली बात, हमें कभी अपने परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाना है। जैसे छोटे पुत्र ने किया, दूर देश में चला गया, अपने पिता के प्यार को वो समझ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम बाइबल को गहरे तरीके से पढ़ें तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि जब वो दूर देश में चला गया तो उसकी ज़िंदगी में देखो कितनी प्रॉब्लमें आई, कितनी मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में आई, कितनी मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में आई। अब देखो, अब बाइबल को पढ़ो, जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी प्रॉब्लमें उतने सही। बाइबल कहती है कि जब उसने अपनी संपत्ति ली तो उसने क्या किया, हम पढ़ेंगे 14 आयत को। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। आमीन। क्या हुआ जी? जब वो क्या हुआ, पढ़े मेरे साथ। जब वो दूर देश में चला गया और उसने सब कुछ खर्च कर दिया, अपनी संपत्ति का हिस्सा लिया और सब कुछ खर्च कर दिया, तो कंगाल हो गया। बाइबल कहती है वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं था। याद रखो, आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, कंगाल बन जाते हैं, निर्धन बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता। याद रखो इस बात को। हालेलुया। बाइबल कहती है वो कंगाल बन गया, गरीब बन गया, कंगाल बन गया, गरीब बन गया, कंगाल बन गया। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं, नथिंग। हालेलुया। ये बाइबल कहती है कि वो कंगाल हो गया। देखो, परमेश्वर को छोड़कर आप जब जाओगे तो आपको बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ना घाटे का सौदा है, परमेश्वर से दूर जाना। लोग सोचते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना है, अपनी ज़िंदगी को हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, हमें अपनी मर्जी से जीना है, अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से अपने तरीके से चलाना है। हमें क्या लेना देना परमेश्वर से, ये हमारी ज़िंदगी है। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया तब क्या हुआ, वो कंगाल हो गया, निर्धन हो गया, उसके पास कुछ नहीं था।
कुछ नहीं था उसके पास। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, वो कंगाल हो गया, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम खाली हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। क्या आपको कंगाल बनना है? बोलो। आज शाम अगर आप यहाँ पर लाइव हो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया अपने लिए, अपने पास, कि आप कंगाल रहो, बीमार रहो। पता है लोग क्यों बीमार हैं? पता है लोग क्यों गरीब हैं? पता है लोग क्यों ऐसे हैं? क्योंकि परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। वो उस झुंड में शामिल हैं जिस झुंड में छोटा पुत्र शामिल था। क्या हमें उस झुंड में शामिल होना है? बोलो। नहीं, हमें उस झुंड से बाहर आना है, अन्य आज्ञाकारिता से बाहर आना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि परमेश्वर को अन्य आज्ञाकारी करने बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी पुत्र बने। जैसे बड़ा पुत्र था, छोटा पुत्र जो था वो अन्य आज्ञाकारी था, उसने पिता को नहीं समझा और वह दूर देश में गया। बाइबल कहती वो कंगाल बन गया। पिता को छोड़कर हम कंगाल बनते हैं। हालेलुया। जब हम इसको और गहराई से पढ़ें, ज़्यादा गहराई से, डीपली, तो हम देखेंगे क्या होगा आगे। तो बाइबल कहती है कि जब 15वीं आयत को जब हम पढ़ें, उसमें लिखा कि इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के से जहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चढ़ाने के लिए भेजा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उस देश में अकाल पड़ गया, सुनो ध्यान से, जब उस देश में अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं जी, अब क्या करें? ये बड़ी समस्या है। अब क्या हुआ? किसके पास जाए? तो बाइबल कहती है अब वो उसी देश में घर घर जाके मांगने लगा, इधर उधर भटकने के लगा कि मुझे थोड़ा सा खाना ही मिल जाए, मुझे कोई काम ही मिल जाए कि मैं काम करूं और थोड़ा अपना पेट भर सकूं। तो बाइबल कहती है कि उसको पता कौन सा खाना मिला? जो सूअर खाते हैं। आमीन। क्या आप इस बात को जानते हो कि शैतान हमें इतना नीचे गिराता है, इतना नीचे गिराता है, इतना नीचे, इतने नीचे लेवल पर लेकर जाता है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, अन्य आज्ञाकारिता में जाते हैं, तो शैतान हम इतना नीचे गिर जाते हैं, इतना नीचे तरीके से हम गिरते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, जीरो। हालेलुया। लेकिन याद रखो, हमें नीचे नहीं गिरना, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम नीचे गिरे रहें, इसीलिए बुलाया ताकि हम ऊपर जाएं और ऊपर जाएं। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग लाइव हैं, और मैं प्रॉफिट दीप मिनिस्ट्री का भी थैंक्स करता हूं, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। प्रॉफिट दीप जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तनु बरकत दवे। सिस्टर काजल दी, तनु प्रभु बरकत दवे। आज दे वचन द्वारा प्रभु ताड़ी जिंदगी च काम करन अद्भुत रीति दे नाल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। शैतान का काम है नीचे गिराना, नीचे नीचे, इतना नीचे लेकर जाता है, इतना नीचे कि हमारा करैक्टर ही खत्म कर देता है। हमें आज ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। अगर आप ऐसी कंडीशन में पड़े हुए तो यीशु के नाम से बाहर आ जाओ राइट नाउ। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं और यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, ऊपर उठो यीशु मसीह के नाम से। उस कंडीशन से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से अगर आप गिरे हो, उस कंडीशन में गए हो, जैसे वो उजाड़ू पुत्र गया, छोटा पुत्र गया, अन्य आज्ञाकारी वाला पुत्र गया, तो यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूं, आज उसका दास, उसका इवेंजलिस्ट होने के नाते आप यीशु के सामर्थ्य नाम से ऊपर उठो। यस, आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री इन जीसस नेम। मैं आपको आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपको चंगा घोषित करता हूं,
आपको ऊपर उठने के लिए बोलता हूँ। मेरा खुदावन जिसकी आराधना मैं करता हूँ, जो ऑलमाइटी गॉड है, जिसका नाम यहोवा है, जिसकी भुजाओं में बल है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज आपको ऊपर उठाए। जो आप गिर चुके हो, नीचे गिरे हो, तो मैं यीशु के दास होने के नाते आज मैं बोलता हूँ आप ऊपर उठ रहे हो। और ये मेरा बिलीव है, आप ऊपर उठोगे। आज के वचन के द्वारा आप ऊपर उठने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आज ऊपर उठने वाले हो। और इवेंजलिस्ट विशाल गब्राइल का भी मैं थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इवेंजलिस्ट जी, विशाल जी, प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और भी आशीषों को लेकर आए। आपकी सेवकाई ब्लेस्ड हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की आज हर एक चाल को यीशु के नाम से हमने फेल करना है आज की मीटिंग में, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम परमेश्वर शैतान के और अंधकार के हर एक काम को फेल कर पाएं, कैंसिल कर पाएं। आज मैं यीशु मसीह का दास, उसका इवेंजलिस्ट होने के नाते कैंसिल करता हूं उसको। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिस्कनेक्ट इन जीसस नेम। मैं आपको मसा करता हूं। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए मसा किया हुआ हो, मसा किया गया हो, मसा किया गया हो। आप मसा किए गए हो यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको मसा करता हूँ, मसा करता हूँ, मसा करता हूँ। हालेलुया। क्या आप तैयार हो वचन को और सुनने के लिए गहराई से? और मेरा ये बिलीव है कि आज जब परमेश्वर का वचन आएगा आपके लिए, तो अद्भुत एक चंगाई भी आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है उसमें, उसी में चंगाई है, उसी में अद्भुत शांति है, उसी में सब कुछ है। पास्टर BS गिल जी, पास्टर भूपिंदर सिंह गिल जी, आपका वेलकम है आज। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज की मीटिंग्स में। आज की लाइव मीटिंग है, परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे आज के इस परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। आप तैयार हो और गहराई से परमेश्वर के वचन को जानने के लिए? अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट में यस लिख सकते हो। हालेलुया। हम और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। बाइबल कहती है कि वो क्या खाने लगा? जो सूअर खाते थे, उससे अपने पेट को भरने लगा। कैसी कंडीशन हो चुकी थी उस इंसान की। अब देखो बाइबल को, जब वो परमेश्वर को, अपने पिता को छोड़ चुका था, तो उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि अब उसको सूअर वाला खाना खाना पड़ा। एक ऐसा अमीर व्यक्ति था, एक अमीर व्यक्ति का बेटा था, जिसके घर में काफ़ी ज़्यादा भोजन रहता था, रोटी और पानी की कमी नहीं थी, लेकिन अब उसको क्या खाना पड़ा? सूअर वाला भोजन उसको खाना पड़ा। क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है जी? कारण एक ही है। जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, पाप की ओर जाते हैं, संसार की ओर जाते हैं, शैतान के कामों की ओर जाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं की ओर जाते हैं, तब हम, सच्चाई है ये जबरदस्त सच्चाई, तब हम उस कंडीशन में चले जाते हैं अपने आप, जो इस इंसान की कंडीशन है। इसको सूअरों के साथ खाना पड़ा। और मैं चाहता हूं आज आप अगर ऐसी कंडीशन में हो तो खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ कि मैंने उस कंडीशन में नहीं रहना। परमेश्वर, मैंने उस कंडीशन में नहीं रहना। ये कंडीशन मेरे लिए नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने प्रेयर करनी है। हालेलुया। उसको सूअरों के साथ खाना पड़ा, सूअरों के बीच में खाना पड़ा। ये कितनी भयंकर परिस्थिति थी उसकी जिंदगी में। मैं चाहता हूं कि आज जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं, एक बात को जान लो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। अगर वो चाहे तो अभी राइट नाउ आपकी परिस्थिति चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को, उस जिसकी आराधना मैं करता हूं, उसका नाम यहोवा है परमेश्वर। और मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं उसकी तारीफ करता हूं दिल से। वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। उसको सूअरों के साथ खाना पड़ा, उसको सूअरों के साथ खाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज बाहर आ जाओ इस कंडीशन से, उस मरी हुई कंडीशन से बाहर आ जाओ। उस जो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में
जो लोग फंसे हैं बाहर आ जाओ। अगर आप मुझे सुन रहे हो आज उसमें पड़े मत रहो, बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं आपको मसा करता हूँ बाहर आने के लिए। मैं आपको मसा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिबा नामा सिताराबा शाब्रो मोको येक टेक सिक टेक नोक्रो मोटोकोरो बो साब्रेखा लुब्रोमो सिब्रामा सुत्रो लुबुरी खात्रामा सिब्रियांदाना। यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाओ, यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाओ। लेट होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर का मस्सा उतरे, चंगाई उतरे, फायर उतरे। बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम से, बाहर आ जाओ। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि वो सूअरों के साथ खाना शुरू कर गया। देखो अन्य आज्ञाकारिता क्या है, हमें कितना गिराती है। जब हम आज्ञाकारी बेटे बनते हैं, आज्ञाकारी में रहते हैं, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी में रहते हैं, तो हम ऊपर ऊपर लिफ्ट होते हैं और ऊपर उठाए जाते हैं और ऊपर। परमेश्वर हमें टॉप पर रखता है, टॉप पर। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि जब हम आज्ञाकारिता में नहीं रहते, अन्य आज्ञाकारिता में जाते हैं, तो हम नीचे नीचे और जाते हैं। जैसे शैतान उसको लेकर गया। हालेलुया। हमें आज ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, मोस्ट ऊपर ऊपर। डिसीजन लीजिए, आज फैसला करिए। सब कुछ परमेश्वर ने नहीं करना है। एक बात को याद रखें, लोग सोचते हैं कि अरे सब कुछ तो परमेश्वर ने करना है, जब परमेश्वर की इच्छा होगी तो सब परमेश्वर अपने आप मुझे ऊपर उठा लेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो। अब अभी आपको डिसीजन लेना है। अगर आज आप डिसीजन नहीं लोगे तो जिंदगी में ऐसे सोचते रह जाओगे और ऐसी सोच में पड़े रह जाओगे। आपको आज डिसीजन लेना है कि मैंने परमेश्वर आज ऊपर उठाए जाने के लिए तूने मुझे बुलाया है। मैंने ऊपर उठना है, मैंने नीचे की ओर नहीं जाना है। मैंने तेरे कामों को करना है, मैंने आज्ञाकारिता में रहना है। मैं एक आज्ञाकारी बेटा बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है इसने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण परमेश्वर ने इसको फिर से अपना लिया। इसके पिता ने पता क्या किया? बाइबल कहती है कि जब इसकी कंडीशन क्या थी, सूअरों के साथ ये खाना पीना शुरू हो गया इसका, और ऐसी कंडीशन होगी तो इसकी जिंदगी में ऐसा हो गया कि ये काफी दुखी हो गया, परेशान हो गया। इसको याद आया, अरे मेरे बाप के पास, मेरे पिता के पास तो कितनी रोटियां, कितना भोजन है, उनके तो नौकर भी पूरा पेट भर खाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। अभी मैं ऐसा करूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है आज, अगर आपने ऊपर उठना है तो सबसे पहला पॉइंट याद रखो। बाइबल कहती है इसने सबसे पहले जो एक बात कही, उसने कहा 18 आयत में लिखा, मैं अब ऊपर उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। सबसे पहली बात जो आपको आज करनी है, आज रात आपको परमेश्वर के पास जाना है। आज अभी आपको क्या करना है जी? परमेश्वर के पास जाना है जल्दी से। जैसे जक्की ने जल्दी से डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में। पता है जक्की ने कोई सवाल नहीं पूछा। जब यीशु मसीह ने कहा, हे जक्की आज नीचे आ जा, मैंने तेरे घर में आज भोजन करना है, तो पता उसने क्या किया? जल्दी से डिसीजन लिया अपनी जिंदगी में और नीचे उतरा और चला गया। आज आपको डिसीजन लेना है। बाइबल कहती है कि इस इंसान ने क्या किया? इसने कहा कि मैं क्या करूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, और ये अपने पिता के पास गया। आपको अपने पिता के पास वापिस आना है। आपने माफी मांगनी है परमेश्वर के सामने, घुटने टिकाकर, आंसू बहाकर। परमेश्वर ने हमें घुटने दिए हैं, याद रखो घुटने। पता क्यों घुटने दिए हमें? ताकि हम परमेश्वर के सामने इन घुटनों को टिका सकें। परमेश्वर ने हमें आंखें दी हैं, क्यों? ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहा सकें। आज हमें आंसू बहाकर, अपने घुटनों के बल आकर परमेश्वर के सामने जाना है कि हे पिता मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने जो पिछले दिनों में किया, मैं जो संसार की ओर ज्यादा गया, मैं शरीर की अभिलाषाओं की ओर गया, मैंने तेरी बात को नहीं सुना, मैंने तेरी बात को इग्नोर किया। आपको आज परमेश्वर के सामने आना है, उठना है आज। बाइबल कहती है
इसने डिसीजन लिया। क्या आप तैयार हो आज डिसीजन लेने के लिए, फैसला करने के लिए? बोलो। आपको आज फैसला करना है कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के पास, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। आपको फैसला करना है आज कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अगर आप अपने पिता के पास जाओगे आज तो आपको पिता आपका कबूल करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है 18 आयत में कहती है कि उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। आमीन। दूसरा पॉइंट जो हमें करना है यहाँ पर, सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के पास आना है। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें पहले परमेश्वर के पास आना है। हमें क्या करना है? बोलो, परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, बाइबल कहती है हमें अपने पिता से माफी मांगनी है, कन्फेस करना है कि परमेश्वर हमने गलती की, हमने वो पाप किया, हमने वो गलती की, हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर। जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे तो बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जैसे उस पुत्र ने क्या किया, पिता के पास गया, और दूसरा पॉइंट, उसने माफी मांगी परमेश्वर के सामने जाकर। हमें माफी मांगनी है कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, मैं एक पापी इंसान हूं, मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर, मेरे पर दया कर परमेश्वर। तो बाइबल कहती है अगर हम अपने पाप का इकरार करेंगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करता है, वो हमें चंगा करता है, वो अपनी दया को दिखाता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं, बाइबल कहती है वो एक ऐसा परमेश्वर जो हमें प्यार करता है। उसने हमारे पापों की, जो हमारी पापों की तरह नहीं, बल्कि अपनी दया दिखाकर हमारे लिए कुछ अद्भुत रखा है। अगर परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमारा न्याय करता तो आज हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमारा न्याय, पता है कैसे करना? अपनी दया के कारण, अपनी दया दिखाई परमेश्वर ने हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने आना है, अपने पाप का इकरार करना है, अपने पाप को मानना है, स्वीकार करना है कि परमेश्वर अपनी दया को कर मेरी ज़िंदगी में, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। आंसू बहाओ, आज एक फैसला करो, डिसीजन लो परमेश्वर के सामने जाकर। आमीन, हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं कि उसने 19 में कहा कि हे पिता, मैं तेरे योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। उसने अपने आप को कितना अधीन कर दिया, अपने आप को अधीन कर देना है परमेश्वर के सामने जा। तीसरा जो पॉइंट है, जैसे इस बेटे ने किया, तीसरा जो पॉइंट है इसने पता क्या किया? इसने कहा कि मैं योग्य नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे क्या कर, एक मजदूर की तरह ही रख ले। ऐसा इतनी अधीनताई में चला गया। हमें अधीन होना है परमेश्वर के सामने जाकर। जब हम, सबसे पहले हमने परमेश्वर के पास आना है, दूसरा हमें माफ़ी मांगनी है परमेश्वर के सामने जाकर, तीसरा हमें परमेश्वर के सामने जाकर अधीन होना है, नरम होना है। अधीन बन जाओ, अधीन हो जाओ, अधीन होना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर दया कर मेरे ऊपर, मैं काफ़ी दूर हो गया हूं तुझसे, मैं काफ़ी दूर हो चुका हूं परमेश्वर तुझसे। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखो, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो बढ़ेगी, आपकी आशीषें लोग देखेंगे, आपके आसपास के लोग, आपके शहर के लोग, आपके रिलेटिव्स, जितने भी लोग हैं आपके साथ जुड़े, वो आपकी आशीष को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने एक बात नोट की, आपने एक नोटिस बात की कि इसकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आई। जब इसने
अपने पिता को छोड़ा। और जब इसने फैसला किया कि मैं जाऊंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, अपने आप को अधीन कर दिया परमेश्वर के सामने जाकर, तो पता क्या हुआ? जब इसने फैसला किया और चलने को तैयार था अपने पिता के पास, वापिस अपने घर में जहाँ से वो निकला था, आज वापिस आ जाओ यीशु मसीह की हजूरी में, उसी स्थान में जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वापिस आ जाओ, उस स्थान को छोड़ दो जो पाप वाला स्थान है, उसको छोड़ दो। आज ही वापिस आ जाओ उस शहर में, उसी अपने पोजीशन में, जैसे इसने फैसला किया कि मैं वापिस आऊंगा। और वापिस गया। पता क्या हुआ? इसका पिता इसकी वेट कर रहा था। इसका पिता वेट कर रहा था इसकी कि कब मेरा बेटा आएगा। आपको पता, परमेश्वर वेट करता है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है। आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है आप लोगों का। सुनो ध्यान से, ये मत सोचो कि मैं पापी इंसान हूं, मैंने इतने बड़े पाप कर दिए, मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के सामने, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? तो याद रखो, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो प्रेमी परमेश्वर है। वो आपको फिर से स्वीकार करेगा वो आपको। हालेलुया। उसके पास आ जाओ। वो करुणामयी परमेश्वर है। वो अपनी बाहें फैलाकर आज भी ऐसे है कि मेरा बेटा कब आए, मैं उसको गले लगाऊं, मैं उसको हक करूं, मैं उसको अपने बाहों में लूं। बाइबल कहती है यहाँ पर क्या हुआ, जब उसने फैसला किया और अपने देश में वापस आया तो इसका पिता दूर से देख रहा था। इसका पिता ये देखो ऐसे टक 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 टकी लगाए देख रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। जब इसका बेटा वापस आया, इसने दूर से देखा और पहचान गया, अरे वो मेरा बेटा है। परमेश्वर आपको जानता है, आपकी वेट कर रहा है आज भी। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के पास आने के लिए? तैयार हो? परमेश्वर के पास आ जाओ, उसके पास आ जाओ। उसके जैसा अद्भुत प्रेम करने वाला कोई दूसरा नहीं। जो प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह ने दिखाया हमारे लिए वो अद्भुत है, और मुझे पता है। उसके पास आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ, उसकी प्रेजेंस में फिर से आ जाओ, उसकी हजूरी में आ जाओ। हालेलुया। एक फैसला आपको बदल देगा आज रात। एक निर्णय आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव का कारण बनेगा आज। आमीन। उसने क्या किया? उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और उसका पिता उसका इंतज़ार कर रहा था, मेरा बेटा कब आए। जब उसका बेटा आया तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा हे पिता, मैं योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू ऐसा कर, मुझे एक नौकर बनाकर रख ले। लेकिन पता क्या हुआ? उसके पिता ने क्या किया उसकी जिंदगी में? उसको नौकर की पोजीशन नहीं दी। उसके पिता ने कहा जाओ, अच्छे कपड़े लेकर आओ, अंदर से अंगूठी लेकर आओ, अच्छे वस्त्र लेकर आओ। मेरा बेटा जो मर गया था वापिस आ चुका है, वापिस आ चुका है। जो गुम हो चुका था आज मिल गया है, आज मिल गया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुम हो चुके हैं अपनी जिंदगी में। वापिस आ जाओ, लौट आओ, वापिस आ जाओ, लौट आओ परमेश्वर के पास। हालेलुया। वापिस आ जाओ परमेश्वर के पास। मेरा परमेश्वर अद्भुत है, वो आपको स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। जैसे बाइबल कहती है उसके पिता ने क्या किया? अच्छे कपड़े लेकर आए, अच्छे कपड़े पहनाए फिर से। हालेलुया। जब आप पास आओगे परमेश्वर फिर से आपके वो जो पुराने कपड़े, वो गंदे कपड़े, उसको आपको शुद्ध करेगा फिर से। वो गंदे वस्त्र आपके उतार देगा, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा और नए धार्मिकता के वस्त्र आपको फिर से पहनाए जाएंगे। वही सेम अधिकार आपको फिर से मिलेगा। अंगूठी जो अधिकार को दिखाती है वो आपके लिए परमेश्वर फिर से देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है इसके पिता ने क्या किया? अपने बेटे को फिर से अंगूठी दी। मेरे बेटे के लिए अंगूठी लेकर आओ, अच्छे कपड़े लेकर आओ।
आप तैयार हो क्या? आपका लेवल फिर से वही होगा, आपका लेवल फिर से मैं बोल रहा हूं, अब से हम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम से आज। हालेलुया। रियोन दो कोनो शोत्रोलो बुरुखो शाब्रे नामा सुत्रोलिया रबला या ब्रह्मो खोरोबो शाब्रे खा सुत्रोलिया। सिस्टर काजल जी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपकी फैमिली को यीशु के नाम से ब्लेस्ड करता हूँ, और ये मेरा बिलीव है, परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार को, आपकी फैमिली को छू रहा राइट नाउ, राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या करना है जी? एक फैसला करना है। परमेश्वर हमें फिर से वो अधिकार देगा, अंगूठी, उसको फिर से अंगूठी दी गई, उसको अंगूठी दी गई, अधिकार दिया गया। अपने अधिकारों को लेने के लिए तैयार हो जाओ, आपके पास अधिकार है। परमेश्वर आपको फिर से रिस्टोर करेगा, रिफ्रेश करेगा। परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ, मेरे यीशु मसीह के पास आ जाओ, मेरे परमेश्वर के पास आ जाओ। और मैं जानता हूं जब परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा, शुद्ध करेगा और माफ करेगा और खड़ा करेगा। एक वचन को हम पढ़ेंगे बाइबल में से, मेरा फेवरेट वचन है। अगर आप मेरे साथ बाइबल को निकालो तो उसमें लिखा है कि भजन संहिता 32 शुरू में से हम पढ़ेंगे। बाइबल में से कुछ ऐसा एक वचन है, पाप के बारे में लिखा है। यहाँ पर लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया। ये मेरा फेवरेट वचन है जो बाइबल में से। क्या बाइबल कहती है कि क्या ही धन्य है वो जिसका पाप क्या हुआ, क्षमा किया गया। जिसका पाप बोलो क्षमा किया गया, और जिसका अधर्म ढांपा गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और डांटता है। याद रखो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, अब पहले तो पापी थे, लेकिन बाइबल कहती है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम पापी नहीं रहते हैं। हमें परमेश्वर अपने लहू से धोता है, शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। अब हम धर्मी हैं। हमारे 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 ऊपर परमेश्वर की वो धार्मिकता है, वो अभिषेक है। जैसे वो बेटा था, हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य है वो जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हमारे पाप परमेश्वर ने कवर किए हुए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हमने बहुत ज़्यादा पाप किए कोई बात नहीं, हमें परमेश्वर के पास आना है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अब से हमें पाप नहीं करना। अब से हमें सिर्फ परमेश्वर की तारीफ करनी है, उसके वचनों को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है, आज्ञाकारी बनना है, उसके वचन को मानना है, मनन करना है परमेश्वर के वचन का। जब आप ऐसा करोगे आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव होगा, आपकी ज़िंदगी टोटल फ्री होगी, नई होगी। हालेलुया। और मैं जानता हूँ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसा करेगा। क्या आप तैयार हो आज? आप तैयार हो आज? हालेलुया। मैं जानता हूँ परमेश्वर ऐसा करेगा। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए। जितने लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ कृपया अपने हाथों को उठा लीजिए। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं तो अपने हाथ उठा लीजिए। हाँ जी जस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मुझे बिलीव है कि आज परमेश्वर आपको छुएगा, मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और मैं चाहता हूँ मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना की जाए, ताकि जो मेरी सेवकाई है परमेश्वर उसको बढ़ाए। जो मैंने एक नई सेवकाई शुरू की है, परमेश्वर मुझे और भी ज़्यादा ब्लेस करे, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। क्योंकि बिना एक दूसरे की सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आपको मेरी प्रार्थना की ज़रूरत है और मुझे आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना की जाए, मेरे लिए प्रार्थना की जाए कि मैं परमेश्वर में और आगे बढ़ूँ, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ूँ। हाँ, ताकि मैं और भी नई क्योंकि मुझे एक बात ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है कि मैं नई जगहों में जाकर इवेंजलिज्म का काम करूँ। ये मेरा इंटरेस्ट है मेरा, और मैं चाहता हूँ मैं इस काम में ज़्यादा आगे बढ़ूँ। हालेलुया। जितने लोग लाइव हैं
एक बात को याद रखें, मेरे लिए खास प्रार्थना करना कि मैं इवेंजलिज्म करूं और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं इन दिनों में काफ़ी नए गांव में गया हूं, नए लोगों से मिला हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान के अटैक के नीचे थे, जिनके लिए मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। कुछ ऐसे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे और जो अपने पापों में पड़े हुए थे, जो शैतान के अटैक्स में थे, लेकिन जब परमेश्वर मुझे वहाँ पर लेकर गया तो अद्भुत परमेश्वर की महिमा हुई वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि मैं और भी नए एरियाज़ में जाऊँ, परमेश्वर के काम को करूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी सेवकाई के लिए, ताकि मैं एक बड़ी सेवकाई को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाऊँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ हम सब एक मन हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो। यस, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मैं आपको छूता हूँ यीशु मसीह को, आपको छूता हूँ। अगर आप बीमार हो, टच करो स्क्रीन को यीशु मसीह के नाम से। लेट होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। जितने बीमार हैं, अगर आपकी कोई प्रेयर है, पर्सनल प्रेयर, तो आप स्क्रीन के सामने होकर, तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। मैं बढ़ाता हूँ अपने हाथ को, बढ़ाता हूँ। यस, आई रिलीज। मैं उसकी सामर्थ को आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ। और ये मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएगा आज। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल कहती है, ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी क्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, इन सब को ब्लेस कर, आशीष दे, आशीष दे। तेरी ग्रेस, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा अभिषेक, तेरा जबरदस्त मसा प्रभु। जब इन्होंने आज तेरे वचन को सुना है, जिन कानों से प्रभु इन्होंने आज सुना है परमेश्वर, ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीष को प्राप्त करें। मेरा ये बिलीव है परमेश्वर, आप जबरदस्त तरीके से इनको छूने वाले हो। जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हड्डियों के रोग चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं। जितने रोगी हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। अगर कोई बीमार है, अगर कोई पर्सनल किसी की प्रेयर है, कोई पर्सनल प्रेयर है, यीशु के सामर्थी नाम से ब्लेस हो जाओ। मैं बेथेल प्रेयर हाउस के लिए प्रेयर करता हूँ, बेथेल प्रेयर हाउस के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। मैं इवेंजलिस्ट मनीष सल्होत्रा के लिए प्रेयर करता हूँ कि परमेश्वर अपने दास को और इस्तेमाल कर, ब्लेस कर परमेश्वर, इनकी सेवकाई को बढ़ा, इनकी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर का आत्मा, उसका मसा, डबल अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में उतरा है राइट नाउ, नाउ नाउ नाउ। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आए राइट नाउ। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, 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 बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। मैं आपको मसा करता हूँ, मैं आपको मसा करता हूँ। आपकी सेवकाई ब्लेस हो जाए, आपकी जिंदगियां ब्लेस हो जाए। मैं आपकी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। पास्टर मनीष मल्होत्रा को ब्लेस करता हूँ, उनके चर्च को ब्लेस करता हूँ, बेथेल प्रेयर हाउस को ब्लेस करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे इनविटेशन दिया कि मैं इनके पेज के ऊपर आकर परमेश्वर के वचन को सुना पाऊँ। मैं इनको ब्लेस करता हूँ। जितने लोग इनके साथ जुड़े हैं यीशु के सामर्थी नाम से, ये ब्लेस्ड हैं, ये ब्लेस्ड हैं। मेरा परमेश्वर आपको छुए, मेरा परमेश्वर आपको छुए, मेरा परमेश्वर आपको छुए। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। रिसीव करो यीशु मसीह की ताकत को। मैं आपके लिए एक वचन को बोलना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक वचन को बोलना चाहता हूँ। बाइबल यीशु मसीह का वचन जो कहता है कि हे छोटे झुंड, मत डर, मत डर। पिता को ऐसा भाया कि आप तेरे को ऊंचा करे। मेरे परमेश्वर इस झुंड को ऊंचा कर। इस जो प्रेयर प्रभु जो बेथेल प्रेयर हाउस है, इसको और ऊंचा उठा, ऊंचा उठा परमेश्वर, ऊंचा उठा। इनकी सेवकाइयां बढ़े। डलहौजी में प्रभु जो इनकी सेवकाई है प्रभु जी, और भी जगहों में प्रभु जो इनकी सेवकाई है प्रभु, ये बड़े परमेश्वर, ये बड़े परमेश्वर, ये बड़े परमेश्वर। तेरी आग प्रभु जी इनके द्वारा प्रभु और भी नए नए इलाकों में जाए परमेश्वर। मैं आपको मसा करता हूँ, आपकी सेवकाई ब्लेस्ड हो। और जिस एरियाज में आप सेवकाई करते हो और जो नए नए एरियाज हैं, मैं आपके लिए यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूँ कि आपके लिए नए रास्ते खुलें, नए रास्ते खुलें,
परमेश्वर नए रास्ते ओपन करें आपके लिए, आपकी लाइफ में, फैमिलीज में नया अभिषेक हो, फ्रेश अनॉइंटिंग हो, नया मस्सा हो, नया मस्सा हो, नया मस्सा हो यीशु के नाम से, नया मस्सा हो। रिसीव करो इन जीसस नेम। नया मस्सा का रिलीज करता हूं मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको मस्सा करता हूं, आपकी फैमिली को मस्सा करता हूं, आपकी सेवकाई को मस्सा करता हूं। नए एरियाज ओपन हो जाएं राइट नाउ। जहां पर आपने सोचा कि हमने जाना है, वहां पर आप जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आज रात मैं घोषणा करता हूं, आप उन एरियाज में जाओ जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाएगा। आज मैं घोषणा करता हूं, मैं प्रोफेटिकली इस वचन को रिलीज करता हूं आपके लिए, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आपकी सेवकाई ब्लेस्ड है, आपकी सेवकाई आशीषित है। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठा लो परमेश्वर की ओर। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रिमाना माशाब्रो मखाला बाला बराबे सिब्रे अंदोलो याकूरा बासुत्रो लिया रबा सुत्रो मोशाब्रे खासत्रेयाला। जितने लोग और भी हैं, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आज काम करे। जो मसा मेरे ऊपर है वो मसा आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर सचमुच आपको छुएगा, आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरा बिलीव है आज कि आपने सचमुच परमेश्वर के वचन से आशीष पाई। जितने लोगों ने आशीष पाई वो नीचे लिख सकते हैं कि यस, हमने आशीष पाई। हालेलुया। और मैंने खुद भी आशीष पाई आज आपके बीच में आकर। आज मैंने जो परमेश्वर के वचन को शेयर किया, मैंने आशीष को प्राप्त किया, और मेरा बिलीव है कि आप लोगों ने भी आज आशीष को प्राप्त किया। परमेश्वर आपको बहुताई से ब्लेस करे, इतनी ब्लेसिंग्स दे कि जितनी आपने सोची भी ना। परमेश्वर की हर प्रकार की आशीष आपकी ज़िंदगी में ठहर जाए और उतर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। मैं इन सबका थैंक्स करता हूँ, और ख़ास कर बैथेल प्रेयर हाउस का थैंक्स करता हूँ, और पास्टर मनीष सलहोत्रा जी का भी थैंक्स करता हूँ। और मेरा ये बिलीव है कि आज जब मैं लाइव हुआ हूँ तो आपने आशीष को प्राप्त किया, और जितने लोगों ने देखा उन्होंने आशीष को प्राप्त किया, और मैंने भी आशीष को खुद प्राप्त किया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सबको जय मसीह की मेरी ओर से। परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।